बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर साइंस। और आज हम कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट्स के बारे में और इसके काम करने के हवाले से। तो लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर प्रोसेसर को डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर प्रोसेसर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ज़रा इसकी डिफिनीशन के ऊपर गौर करते हैं कि एक प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट एग्जीक्यूट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ए प्रोसेसर इज़ द लॉजिक सर्किटरी दैट responds to and processes the basic instruction that drives a computer। प्रोसेसर एक लॉजिकल सर्किट होता है जो कि क्या करता है कि रिस्पॉन्ड करता है और प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को, यानी जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड करना और उनको प्रोसेस करना आपके प्रोसेसर की जिम्मेदारी होती है। अ कंप्यूटर प्रोसेसर एनालाइजेस डेटा। एक कंप्यूटर प्रोसेसर डेटा को एनालाइज करता है एंड कंट्रोल्स द डेटा फ्लो इन द कंप्यूटर। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना प्रोसेसर की जिम्मेदारी में आता है। इट हैंडल्स द सेंट्रल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ हाई पावर्ड PC। इसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के तमाम तर मरकज़ी मैनेजमेंट फंक्शंस को आपका प्रोसेसर क्या करता है, डील करता है। ये आपके पास क्या है, एक इंटेल प्रोसेसर की पिक्चर है। ये तकरीबन आपके जो आपका केसिंग होता है, जो टावर शेप में या डेस्कटॉप शेप में होता है, जिसको आप नॉर्मली CPU बोलते हैं, अगरचे वो CPU नहीं होती, वो केसिंग होती है। उस केसिंग के अंदर आपके मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, रैम हो गई, मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसको हम आप क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। ये उसकी पिक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग ऑफ अ प्रोसेसर। द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। वो कह रहे हैं कि प्रोसेसर के काम करने का तरीका 4 स्टेप्स के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड राइटिंग बैक। दीज स्टेप्स आर डिस्कस बिलो। अब वो कह रहा है कि जब प्रोसेसर काम करता है तो वो 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला स्टेप है फेच, टू फेच द डेटा। ड्यूरिंग द फेच स्टेप द प्रोसेसर रिट्रीव्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। एक बात याद रखें, मैंने पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए शर्त है कि वो रैम में सक्सेसफुली लोड हो। जब वो रैम में सक्सेसफुली लोड हो जाता है तो प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लोड हुई हैं, तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करना ये प्रोसेसर का पहला स्टेप होता है। प्रोसेसर सबसे पहले क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस आपने प्रोग्राम की शक्ल में कंप्यूटर को दी होती हैं ये उनको मेमोरी से फेच करता है। डिकोड, इन दिस स्टेप द इंस्ट्रक्शन इज ब्रोकन डाउन इनटू द पार्ट्स। इसका मतलब यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी होती हैं वो आपने अपनी नेचुरल लैंग्वेज में दी होती हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज होती है, या उर्दू लैंग्वेज होती है, या जिस लैंग्वेज में आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस उस लैंग्वेज में आप उसको देते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, प्रोसेसर उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म कौन सी होती है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 01 की लैंग्वेज समझता है और इसको मशीन रीडेबल फॉर्म कहा जाता है। जिसको कंप्यूटर समझ सकता है तो ये इसको 01 में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूट। ये तीसरा स्टेप है। पहले फेच था, फेच के बाद हमारे पास फेच के बाद हमारे पास डिकोडिंग थी, और अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि एग्जीक्यूशन होती है। जब प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है, द CPU परफॉर्म्स द ऑपरेशन इम्प्लाइड बाय द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम से, प्रोसेसर वो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाता है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि एक दफ़ा जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर फेच कर लेता है और उनको डिकोड कर लेता है तो फिर उन इंस्ट्रक्शंस की मद में जो काम आप कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं उस कंप्यूटर के काम को मुकम्मल करवाने की जिम्मेदारी प्रोसेसर की होती है। राइट बैक, ड्यूरिंग द राइट बैक स्टेप द प्रोसेसर राइट बैक द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन टू द कंप्यूटर मेमोरी। जब कंप्यूटर का प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शन से अमल दरामद करवा लेता है, यानी जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को उसने डिकोड करने के बाद मेमोरी से लिया था, वो उस ऑपरेशन पर अमल दरामद कराने के बाद जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को दोबारा मेमोरी में भेजना भी प्रोसेसर का काम होता है। ये प्रोसेसर की मेन 4 जिम्मेदारियां होती हैं। दोबारा देख लें, फेचिंग, कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी हुई हैं जो मेमोरी में लोड हुई हैं, मेमोरी से उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करना ये प्रोसेसर की जिम्मेदारी होती है। फिर उन इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में डिकोड करना ये भी प्रोसेसर की जिम्मेदारी होती है। और फिर उन डिकोडेड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना ये भी प्रोसेसर की जिम्मेदारी होती है। और जो एग्जीक्यूशन का रिजल्ट होता है उसको दोबारा मेमोरी में लोड करना ये भी प्रोसेसर की ही जिम्मेदारी होती है। बेसिक नॉलेज अबाउट दी प्रोसेसर। बेसिक नॉलेज अबाउट द प्रोसेसर। प्रोसेसर के बारे में चंद बेसिक बातें, ये मैं ज़रा जूम करके आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इसमें है क्लॉक स्पीड, दूसरा हमारे पास है कोर, और तीसरा हमारे पास है हाइपर थ्रेडिंग।
हम इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं कि ये क्लॉक स्पीड क्या होती है। क्लॉक स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली ए कंप्यूटर कंप्लीट्स द बेसिक कंप्यूटेशंस एंड ऑपरेशंस। क्लॉक स्पीड बेसिकली इस बात का पैमाना है कि एक कंप्यूटर को जब आप कोई टास्क देते हैं तो वो कितनी स्पीड से कितना जल्दी उस काम को कंप्लीट करता है। इट इज़ मेजर्ड इन द एज अ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी के तौर पे मेजर होता है और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। जनरली दिस स्पीड वेरीज फ्रॉम 2.4 टू 3.4 गीगाहर्ट्ज। नेक्स्ट हमारे पास है कोर। ए प्रोसेसर कोर इज़ अ हार्डवेयर यूनिट इन द प्रोसेसर आर्किटेक्चर दैट कैन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन सेंड टू इट। कोर प्रोसेसर के अंदर एक यूनिट होती है, एक हार्डवेयर यूनिट होती है जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम सरअंजाम देती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर थ्रेडिंग। थ्रेड्स आर द वर्चुअल कोर। ये आप ध्यान में रखें कि थ्रेड जो होते हैं ये लॉजिकल कोर होते हैं, ये हार्डवेयर की फॉर्म में नहीं होते, ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं एंड वर्क लाइक द रियल कोर इनसाइड द सीपीयू। लेकिन ये काम इसी तरह करते हैं जिस तरह आपके रियल कोर करते हैं जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। व्हेन द कोर्स आर असेंबल्ड with the threads then it is known as a hyper threading technology। जब थ्रेड्स को क्या कर दिया जाता है, मल्टीपल थ्रेड्स के साथ जब किसी कोर को असेंबल कर दिया जाता है, when the cores are assembled with the multi threads then it is known as a hyper threading technology। ध्यान में रखें कि जब थ्रेड्स को जो 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 कि एक वर्चुअल कोर होते हैं, वर्चुअल कोर को जब रियल कोर के साथ असेंबल कर दिया जाता है तो इस टेक्नोलॉजी को हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पीडी होती है। आगे इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम जाते हैं, ये चंद पॉइंट्स हैं। कैश है कि कैश मेमोरी क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग। तो हम सबसे पहले कैश को डिस्कस करते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है। द कैश इज़ द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द रैम which interact between the main memory and CPU using the cache controller chip। ये कैश मेमोरी के बारे में अक्सर लोग सवाल भी पूछते हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज भी होते हैं। बेसिकली कैश मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ रैम। ये रैम का जो वेरी फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको आप कैश कहते हैं और ये मेन मेमोरी और CPU के दरमियान इंस्ट्रक्शन का काम करता है। यानी कंप्यूटर मेमोरी, जैसे कि हमने पहले मैं आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि प्रोसेसर जो होता है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। तो ये फेचिंग बेसिकली कैश मेमोरी से हो रही होती है और ये स्पीडी होती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल रैम। This memory helps the processor to fetch the instruction in a quick routine and is very faster than RAM itself। ये रैम से बजाते खुद बहुत तेज़ होती है और कंप्यूटर प्रोसेसर का जिम्मेदारी ही कैश से ही इंस्ट्रक्शन लेना होता है और कैश को ही वापस देना होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? सिमल्टेनियस प्रोसेसिंग विद 2 or more प्रोसेसर इन वन कंप्यूटर। जब एक ही कंप्यूटर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर काम कर रहे हों या 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहे हों तो इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। यानी एक ही वक्त में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसर्स का काम करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? द सिमल्टेनियस यूज ऑफ मोर देन वन CPU और प्रोसेसर कोर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और मल्टीपल कंप्यूटेशनल थ्रेड्स। देखें पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक ही CPU के मोर देन वन कोर्स एक ही वक्त में काम कर रहे हैं। जब एक ही CPU के मोर देन वन कोर्स एक ही वक्त में काम कर रहे हों और मल्टीपल प्रोग्राम्स को, मल्टीपल कंप्यूटेशनल थ्रेड्स को आप चला रहे हों तो इसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। वहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये अब CPU के कंपोनेंट्स हैं कि CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है CPU, कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स। तो ज़रा हम इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU। ये एक प्रोसेसर का मेन कंपोनेंट है। ALU जैसे कि नाम से ज़ाहिर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इस यूनिट की तमाम तर जिम्मेदारी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस का परफॉर्म करना होता है। जितने भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कंप्यूटर को देते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस आप कंप्यूटर को देते हैं, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग हो गई लाइक 5 greater than 1, 4 less than 6 वगैरह, तो ये तमाम तर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना ये ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की जिम्मेदारी होती है। इट कैरीज आउट द लॉजिकल एंड अल्फ़ाबेटिकल और एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट इज़ द हार्ट ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर बजाते खुद ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है और प्रोसेसर के हार्ट या ब्रेन को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इट मैनेजेस फेचिंग, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि प्रोसेसर का काम इंस्ट्रक्शंस को फेच करना होता है, डिकोड करना होता है और एग्जीक्यूट करना होता है। तो विद इन प्रोसेसर ये तमाम तर काम क्या कर रही होती है? कंट्रोल यूनिट कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में भी लोग अक्सर सवाल करते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। रजिस्टर बेसिकली मेमोरी होती है और ये विद इन दी प्रोसेसर होती है, ये विद इन दी कंप्यूटर नहीं होती। यानी प्रोसेसर की अपनी जो मेमोरी होती है उसको रजिस्टर कहा जाता है। इट इज़ वेरी फास्ट टेम्पररी स्टोरेज। ये टेम्पररी स्टोरेज लोकेशंस होती हैं विच होल्ड द डेटा बीइंग प्रोसेस। ये उस डेटा को होल्ड करती हैं जिसने प्रोसेस होना होता है। इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड, वो इंस्ट्रक्शंस जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। एंड एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड,
और ये उन मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करती हैं जिनको आपने एक्सेस करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल बसेज। बस क्या चीज़ होती है? बसेज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द पीसी। एक ही कंप्यूटर के अंदर जब कोई लाइन डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये देखें, व्हाट इज सिंगल, डबल एंड मल्टी कोर प्रोसेसर। ये भी एक जहन नशीन कर लें, ये बहुत काम की बात है कि सिंगल कोर प्रोसेसर क्या होता है, डबल कोर क्या होता है और मल्टी कोर क्या होता है। तो इसमें हमने ये नाम सुने हुए होंगे। सिंगल कोर हैज़ अ वन कोर टू प्रोसेस द डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक द इंटेल पेंटियम। ये पेंटियम हमारे वक्त में यूज़ होता था, आजकल तो ये सिस्टम मिलते ही नहीं है। पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5, शायद आपने ये नाम सुने हो। तो इसमें सिंगल कोर इस्तेमाल होता था और ये मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता था। डुअल कोर क्या होता है? हैज़ द 2 कोर्स टू प्रोसेस द ऑपरेशन। इसमें 2 कोर होते हैं, इसलिए इसको डुअल कोर कहा जाता है। एबल टू प्रोसेस मोर इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम एज कम्पेयर टू द सिंगल कोर। अब जाहिर बात है, चूँकि ये डुअल कोर है तो ये एज कम्पेयर टू सिंगल कोर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। इसकी एग्जांपल जो है कोर i3 और कोर i5, ये आप लोगों ने आजकल भी देखे होंगे। स्टूडेंट मोस्टली आजकल कोर i3 और कोर i5 ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड कोर। क्वाड कोर हमारे पास क्या होती है? कंटेन्स द 2 डुअल कोर प्रोसेसर। अब एक डुअल कोर होता है जिसमें 2 प्रोसेसर होते हैं, और क्वाड कोर क्या होता है? जिसमें 2 डुअल प्रोसेसर होते हैं, मतलब इसमें 4 प्रोसेसर होते हैं, 4 कोर होते हैं। एक ही प्रोसेसर के 4 कोर होते हैं इन वन इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये एक ही सर्किट में होते हैं। एंड जनरली यूज फॉर द मल्टीटास्किंग लाइक द इंटेल कोर i7। ये कोर i7 जो होता है, ये क्वाड कोर आपका सिस्टम होता है जिसके अंदर 2 डुअल कोर सिस्टम होते हैं और ये इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं और ये क्या करते हैं? ये मल्टीटास्किंग टास्क परफॉर्म करते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द सिंगल एंड एज कम्पेयर टू द डुअल कोर प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारे पास सम पॉपुलर ब्रांड्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के ब्रांड्स कौन से हैं? प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनीज कौन सी हैं? मोस्टली हम लोग जानते हैं इंटेल को। ये इंटेल की आप प्रोसेसर की शेप देख रहे हैं और ये AMD प्रोसेसर की शेप भी आप देख रहे हैं। मैं ज़रा इनको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये आपका इंटेल प्रोसेसर है, ये आपका AMD प्रोसेसर है। ये 2 कंपनीज हैं जो कि प्रोसेसर बनाती हैं। ज़रा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटेल क्या होती है। द इंटेल कंप्यूटर प्रोसेसर इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन बाय द इंटेल। इसको इंटेल कंपनी ही बनाती है। इट्स लेटेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स इंक्लूड्स इंटेल हाइपर थ्रेड टेक्नोलॉजी दैट स्पीड अप द प्रोसेसर स्पीड। इसका जो जदीद तरीन और मशहूर तरीन मॉडल है वो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। AMD कंप्यूटर प्रोसेसर इज एक्सक्लूसिवली मेड बाय द एडवांस माइक्रो डिवाइस। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस ये भी एक कंपनी है जो कि ये AMD प्रोसेसर बनाती है। इट प्रोवाइड्स द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड वैल्यू। ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और वैल्यू देती है। इट इज कंपेटेबल विद मोस्ट ऑफ द शेल कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। सम AMD प्रोसेसर आर प्रोग्राम विद द बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन। इसमें बिल्ट इन एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी आपको दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? हम जरा नेक्स्ट इसके लिए व्हाट आर द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोसेसर। यानी फ्यूचर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोसेसर से, हमारे फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशन है एक प्रोसेसर से, ये हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। टुमारो द प्रोसेसर विल बी द मोर एनर्जी एफिशिएंट देन द प्रेजेंट टाइम। ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा एज़ कम्पेयर टू दी मौजूदा दौर में जो आपके प्रोसेसर्स हैं। कल का प्रोसेसर जो आने वाला फ्यूचर का जो प्रोसेसर होगा ये मोर एनर्जी एफिशिएंट होगा। दे हैव द हाई क्लॉक स्पीड लाइक 10 to 15 GHz एंड हैव 8 to 10 कोर्स विद द हाइपर थ्रेडिंग ऑफ द न्यू इक्विवेलेंट टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो टर्म्स हैं, ये आपकी जो क्लॉक स्पीड हो गई, इसमें दूसरी टर्म है हाइपर थ्रेडिंग और कोर। ये सब चीज़ें मैं प्रीवियस अभी लेक्चर में ड्यूरिंग लेक्चर में बता चुका हूँ। तो जब आप अंदाज़ा करें कि आपकी क्लॉक स्पीड जो कि 2.5 to 3.5 नॉर्मली आजकल होती है 10 से 15 हो जाएगी और 8 से 10 उसमें कोर होंगे और हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी होगी, तो आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ्यूचर के कंप्यूटर कितने ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट होंगे। देयर साइज विल बी मोर स्मॉल दैन टुडेज प्रोसेसर। इनका साइज़ मौजूदा प्रोसेसर से भी ज़्यादा कम हो जाएगा। आजकल आप माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर में ये नैनो हो जाएंगे। द नैनो प्रोसेसर विल कम इन प्लेस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। आजकल आप माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूचर में ये नैनो में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है दे विल बी द मोर चीपर एंड रिलायबल दैन द कम्पेयर टू द प्रेजेंट टाइम। मौजूदा वक्त में जो आपके जितने सस्ते और जितने रिलायबल आपके कंप्यूटिंग सिस्टम हैं, आपके प्रोसेसर हैं, फ्यूचर में ये और ज़्यादा चीप और रिलायबल हो जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।